अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। मैं तहरीक अवामी महाज का प्रवक्ता बोल रहा हूँ, अजीम घोड़ाकुवाला। आप लोगों के सामने फिर से हम आए हैं कुछ हकीकत बयान करने के सिलसिले से। मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन होने जा रहे हैं। वोटिंग का वक्त और टाइमिंग जो है 19 दिसंबर को है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। तो हाज़रीन, हम आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि 19 तारीख के दिन तमाम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डरों से हमारी इल्तिजा है, आए तहरीक अवामी महाज को कसीर तादाद में वोट देकर पूरे पैनल को जिताएं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि तहरीक अवामी महाज ने इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के 26,500 जो मेंबरान हैं, उनकी मेंबरशिप जो और वोटिंग देने का राइट्स ये पीए इनामदार ने कानून का डर दिखाकर ख़त्म कर दिया था। मगर तहरीक अवामी महाज के लोगों ने इसे कानून के तहत ही पूरे मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के 26,500 शेयर होल्डर हैं, उनका वोट देने का राइट्स फिर से उनको दिलाने का काम तहरीक अवामी महाज ने किया था। याद रखिएगा साहब, ये पीए इनामदार और उसके सभी साथीदारों ने वोट की मीटिंग में आप लोगों का वोटिंग देने का राइट्स खा लिया था। आपके वोटिंग देने के राइट्स का काम अगर किसी ने किया है, वो तहरीक अवामी महाज ने किया हुआ है। याद रखिएगा मेरे भाइयों, ये काम तहरीक अवामी महाज का है। हम लोग बातें कम, एक्शन ज़्यादा करते हैं। हम हकीकत में जो काम होता है वो करके दिखाते हैं। अभी आपने देखा होगा बोर्ड की मीटिंग की जब हमने बात की, तो बोर्ड की मीटिंग की कुछ खुलासा मैं आप लोग के सामने करना चाहता हूँ ये पी इनामदार साहब के सिलसिले से। हाज़रीन, 28 सितंबर को सीबीआई का एक लेटर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को आया था, जिसमें ये नमूद था कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के पीए इनामदार और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के 36 स्टाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई ने जिनको आरोपी बनाया है सीबीआई ने, उनकी परमिशन, बोर्ड की मीटिंग की परमिशन उनको देना। मगर जब 29 तारीख की बोर्ड की मीटिंग हुई तो उसमें अली इनामदार, जो कोई चेयरमैन नहीं है बैंक के, मगर उन्होंने बैंक के चेयरमैनशिप के ऊपर ज़बरदस्ती का कब्जा करके बैठा हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जरा भी कुछ हुआ गया तो ये सारे के सारे इनकी चेयरमैनशिप का जो मामला है वो खराब हो जाएगा। तो पहली फुर्सत में चेयरमैन की कुर्सी पर आके वो बैठे और उन्होंने 29 तारीख की बोर्ड की मीटिंग में हमने उनको जब पूछा कि सीबीआई का क्या लेटर आया हुआ है, तो बोले हम सीक्रेट है, हम बता नहीं सकते किसी को। सीबीआई ने हमको कहा है कि आपको ये बहुत सीक्रेट रखना है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ हाज़रीन, ये सीबीआई ने ये लेटर बोर्ड की मीटिंग में परमिशन, इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोर्ड की मीटिंग की जो परमिशन होती है उसके लिए लेटर भेजा था, और ये बोर्ड की मीटिंग में हमारे को बोल रहे हैं कि बहुत सीक्रेट है। मतलब मैं आपको बताने का मतलब ये है कि ये पीए इनामदार के लोग, ये अली इनामदार जो उसका भाई है, ये लोग ये पूरे पूना को बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई लेटर नहीं मिला, कोई उनको बात करने का, उनको कोई चीज़ के बारे में हमारे को मालूमात नहीं। हम सिर्फ हर चीज़ को छुपा के रखेंगे, क्योंकि ये इनामदार को इस पे आरोपी बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर, और बैंक के 36 स्टाफ को भी आरोपी बनाया गया था। कहीं ये पूरे पूना के लोगों को मालूम ना हो जाए, इसके वास्ते उन्होंने उस बोर्ड की मीटिंग में इसको बोला अभी हम इसको लीगल में देंगे, लीगल के बाद उसको जो लीगल का आएगा नेक्स्ट बोर्ड की मीटिंग के अंदर मिलेंगे। आप यकीन जानो, नेक्स्ट बोर्ड की जब मीटिंग हुई, जब हमने वो 19 तारीख की बोर्ड की मीटिंग, अक्टूबर की मीटिंग में हमने
बोर्ड की मीटिंग में लाइव आप लोगों को दिखाया था और हमने वहाँ पे ये अली इनामदार को सवाल पूछा था कि पिछले बोर्ड की मीटिंग में आप लोगों को सीबीआई का जो लेटर आया था उसका लीगल का क्या हुआ। तो फिर उसने हमारे को ये जवाब दिया कि ये एनी अदर मैटर में हम बात करेंगे। हमने बोला ऐसा कैसा। आप लोगों ने वो लाइव देखा था, पूरा बोर्ड की मीटिंग का पूरा लाइव हमने दिखाया था। जब हमने वहाँ पे पीए इनामदार को सीबीआई ने और इस बैंक के स्टाफ को हम जो इनामदार की वजह से इस बैंक के 36 स्टाफ इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं उनके बारे में जब हमने यहाँ पे जिक्र की तो इनके बोर्ड के सभी डायरेक्टर बोर्ड की मीटिंग छोड़कर भाग गए। ये आप लोगों ने लाइव देखा था। अब फिर मैं आप लोग को बता दूं कि सीबीआई के सिलसिले से एक कॉलम न्यूज़ पेपर हमारे मोबाइल के ऊपर आई और उसमें पीए इनामदार साहब जिनको सीबीआई ने आरोपी बनाया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उनका बोलना ऐसा है कि मुझे अभी तक सीबीआई ने कुछ अप्रोच नहीं हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, हमको अगर मालूम पड़ेगा तो हम देखेंगे। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ साहब, ये पीए इनामदार फिर ये गोल बातें करके पूना शहर के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम इन्होंने फिर से किया हुआ है। मैं आपको बताता हूं साहब कि एक रिट पिटीशन दाखिल की गई थी एसएम इकबाल और आसिफ खान साहब की जानिब से। आसिफ खान साहब जो बारामती से हमारे उम्मीदवार भी हैं तहरीक अवामी महाज पे, और उन्होंने रिट पिटीशन जो दाखिल की थी इसकी हाई कोर्ट के अंदर। मैं उसका नंबर आप लोग को बताना चाहता हूं। देखिए, सुनिए, आप गौर से सुनिए साहब। वो नंबर CRWP नंबर केस नंबर 1724 2018। ये हमने कोर्ट के अंदर जो रिट पिटीशन दाखिल की थी आसिफ खान साहब ने, मैं उसका नंबर बता रहा हूं। और सीए कोर्ट ने 17 नवंबर 2021 को ये जज के सामने एक डिसीजन आया और सीबीआई ने वहां पर एक खल्फनामा दिया कि हम पीए इनामदार के खिलाफ 12 हफ्ते के अंदर उसको, वो तो आरोपी बन चुका है, उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करेंगे। ये बताते कुछ है, हकीकत होती कुछ है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। जो जजों ने ये ऑर्डर निकाला और जो सीबीआई ने जो लेटर उनको दिया था उसके ऊपर वो जज के नाम भी मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं। उनका नाम है नितिन जमादार और सारंग बी कोतवाल, जो हाई कोर्ट के जज है। इन्होंने ये बेंच है, ये डिवीजन बेंच है, डिवीजन बेंच के जजों ने ये डिसीजन सीबीआई ने उनके सामने एक खल्फनामा दिया कि हम 12 हफ्ते के अंदर पीए इनामदार को गिरफ्तार करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ये पीए इनामदार क्या बताने की कोशिश कर रहा है मीडिया के तहत, सीबीआई हमारे को अभी तक अप्रोच नहीं हुई, मुझे कोई लेटर नहीं आया। आप यकीन जानो साहब, ये देखो, ये पूरी मालूमात मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पूरी मालूमात हमने ये ली हुई है। कोर्ट का नंबर भी है, केस का नंबर भी है, जज के नाम भी है, और किस तरीके से ये पीए इनामदार को इस कोर्ट ने सीबीआई को बोला हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। मैं आप लोगों को ये बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूं हाजरीन, ये पीए इनामदार जो बदनामी के डर से कहीं इलेक्शन के टाइम पे लोगों को पूरी तरीके से खुल के मालूम ना हो जाए कि इसको सीबीआई ने आरोपी बनाया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और मैं बोलूँगा ये चोर, ये करप्ट इंसान पीए इनामदार की वजह से हमारे बेगुनाह बैंक के 36 स्टाफ जिसके बोलने के ऊपर उन लोगों ने काम किया था, इनामदार के बोलने के ऊपर, उन लोगों को बेचारों को भी इसकी वजह से 36 स्टाफ को उसमें आरोपी बनना पड़ा। क्यों आरोपी बनना पड़ा? क्योंकि ये इनामदार ने उनको बोला जाओ पैसे लेकर आओ, अगर ये नहीं लेकर आते तो इनकी नौकरी के ऊपर ये गदा डालने का काम करने वाला था ये इनामदार। उनको सीधा ऐसी डकार देते हैं हमेशा, ये अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारे को भीख मांगने को लगाऊंगा। ऐसा बोलने वाला लीडर क्या बैंक में आ सकता है? क्या हमने उसको फिर से बैंक में लाके उसको बिठाना है, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में? अरे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निकाला और ये सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर से ये दुआई देता है कि मुझे इलेक्शन में लड़ने की परमिशन दो, बैंक के इलेक्शन लड़ने की परमिशन दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इसके खिलाफ इस तरीके से गया कि बोले ठीक है भाई, तेरे को इलेक्शन लड़ना है लड़, मगर तू इलेक्शन जीतने के बाद भी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की बोर्ड की मीटिंग में आके नहीं बैठ सकता। हाजरीन,
क्या ऐसे शख्स को हमने वोट देना जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि तू जीतने के बाद भी बैंक में नहीं आके बैठ सकता है, जिसको सीबीआई ने आरोपी बनाया हुआ है, जिसका भाई और बेटा इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिन में बैंक से दरबदर होने वाले हैं, लोगों को डोनेशन देने का काम करते हैं जोखामा का। खाली फोन आता है तो किसी के भी फोन के ऊपर 5-5 करोड़ रुपए डोनेशन देने का काम करते हैं। हाजरीन, ये सीबीआई ने ये पीए इनामदार को आरोपी बनाया है, ये हकीकत है। सहकार आयुक्त ने इसकी भी परमिशन दे दी है। बैंक की बोर्ड की मीटिंग में इसके ये इनामदार के साथीदार जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये लोग वो सीबीआई के लेटर की परमिशन देने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से हाई कोर्ट ने सीबीआई को जब तब बोला तो सीबीआई ने बोला हम 12 हफ्ते के अंदर ये पीए इनामदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर एफआईआर और भी तो बना चुका है ये सीबीआई ने। हाजरीन, मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, ये तहरीक अवामी महज की आवाज़ है, याद रखिएगा। तहरीक अवामी महज, मैं फिर से कह रहा हूँ, तहरीक अवामी महज बातें कम एक्शन में ज्यादा यकीन रखता है। करप्शन की सिलसिले से हम खाली व्हाट्सएप के ऊपर आके बातें नहीं करते हैं, हम एक्चुअल में काम करते हैं। हमारे काम की पावती ये है कि सहकार आयुक्त ने इनामदार को 7 साल के लिए डिवार किया। हमारी पावती ये है कि सहकार मिनिस्टर ने पीए इनामदार को अपील को रिजेक्ट किया। हमारी पावती ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पीए इनामदार को मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की डायरेक्टरशिप पे से बेदखल किया। हमारी पावती ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पीए इनामदार, फिर मैं आपको सामने बताना चाहता हूं, ये पीए इनामदार को पीए इनामदार ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के बोला मुझे वहां पे इलेक्शन लड़ने की परमिशन दो। मगर सुप्रीम कोर्ट का भी हमारा अल्लाह का हमारे ऊपर इतना बड़ा करम था कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बोला ठीक है लड़ इलेक्शन, मगर जीतने के बाद भी तू बैंक में आके नहीं बैठ सकता है। ये पावती है हमारे आपके सामने, हमने काम करने की पावती ये है साहब। हाजरीन, आइए इस बैंक को ऐसे करप्ट लोगों के चुंगल से निकालने का काम पूना शहर के और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सभी शेर उड़ान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 19 तारीख के दिन ध्यान रखिएगा हाजरीन, 19 दिसंबर को मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारा पैनल आपके सामने बहुत जल्द आ चुका है, बस थोड़ा ये प्रिंटिंग का काम चालू है, हम आपको बताएंगे हमारे उम्मीदवार कौन है। मेरी आप लोगों से मुखलिसाना गुजारिश है, दिखावे पे ना जाओ। ये इनामदार सिर्फ झूठ बात करता है, ये इनामदार हमेशा गलत इंफॉर्मेशन लोगों को देता है। ये इनामदार आप मुसलमानों की आंखों के अंदर धूल झोंकने का काम करके अपना उल्लू सीधा करवाता है। बैंक से करोड़ों रुपए का करप्शन पर करोड़ों रुपया पैसा लेके जाने का काम अगर कोई करता है तो ये पीए इनामदार करता है। ऐसे पीए इनामदार और उसके सभी साथीदारों को आए 19 तारीख के दिन उनके खिलाफ वोट करके तहरीक अवामी महज के लोगों को कसीर तादाद में आप लोग जीत में इलेक्शन के मुस्लिम बैंक के इलेक्शन में जिताएंगे। ये मैं मुझे आपसे और अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है। हाजरीन, ध्यान रखिएगा, ये आवाज़ तहरीक अवामी महज की है। फिर मैं बोल रहा हूँ, हम व्हाट्सएप के ऊपर आके सिर्फ करप्शन की बातें नहीं करते हैं, हम करप्शन करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का काम करते हैं और ये इसकी पावती हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई। हाजरीन, तहरीक अवामी महज के पैनल को आप लोग कसीर तादाद में 19 तारीख के दिन जिता के देंगे, ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से रजा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।